इस हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करी। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये दिया हुआ है कि किसको हम जो होगा एविडेंस मानेंगे और किसको हम एविडेंस नहीं मानेंगे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि हियर से एविडेंस जो था, हम उसको जो हो रहा था एविडेंस नहीं मान रहे थे, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के केस में हम उसको एविडेंस की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 चीज़ के बारे में, दैट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोज़िशन। सो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि कोई पर्सन मर रहा है, तो नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल केस में हमारे पास क्या होता है कि कोर्ट है। कोर्ट में अगर कोई भी विटनेस आते हैं ना, तो उसको क्या करना होता है कि गीता की, है ना, सौगंध लेना होता है कि नहीं, मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये सब जो ओथ टेकिंग होती है ना, ये हमारे नॉर्मल केस में होती है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के केस में जो पर्सन मर रहा होता है ना, लेट्स से कि कोई पर्सन है वो मर रहा है, तो उस केस में उसकी ओथ टेकिंग नहीं होती है। ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 32 में दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास 32 सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में। उस सेक्शन में दिया हुआ है कि डाइंग डिक्लेरेशन हम किसको मानेंगे, कौन डाइंग डिक्लेरेशन के अंडर आ सकता है। तो अगर कोई पर्सन मर रहा है, तो उस केस में हम उसका जो हो सकता है कि बयान को जो होता है रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस केस में हमको ओथ टेकिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर कोई पर्सन मर रहा होगा तो वो झूठ क्यों बोलेगा। तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली एविडेंस की तरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आती है कि जो बयान लेगा, जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा, वो कौन होना चाहिए। अगर वो मजिस्ट्रेट है तो हम उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, अगर वो डॉक्टर है तो उससे नीचे वैल्यू, अगर वो पुलिस है तो उसकी डॉक्टर से नीचे वैल्यू, अगर वो आम जनता है तो उसकी और नीचे वैल्यू होंगी। तो इसका मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के थ्रू किया गया हो उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू, और जो डॉक्टर के थ्रू होगा उसकी उससे कम वैल्यू। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जज जो होता है वो बिकाऊ नहीं होता। क्योंकि जज ही तो क्या होता है, मजिस्ट्रेट ही तो न्याय दिलाता है। जो न्याय दिलाता है वो बिकाऊ नहीं हो सकता। उसके सामने जो वीडियो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा सही होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डॉक्टर्स, वो लोग एक्सपर्ट है, और पुलिस तो बिकाऊ है ही, तो इसलिए वो नीचे। तो इस तरीके से हमने बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन होती है, इसको हम क्या होता है लीगल मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हम वीडियो को एविडेंस मान रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डाइंग डिपोजिशन, डाइंग डिपोजिशन जो होता है वो इंडिया में नहीं होता है, ये अमेरिका या फिर ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रियों में होता है। डाइंग डिपोजिशन में क्या हो रहा है कि सेम सिचुएशन है, पर्सन मर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में पर्सन बिकॉज मर रहा है, तो उस केस में पर्सन जो होता है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोर्ट को जो होती है ना, सारी की सारी कोर्ट को ही हम क्या करते हैं, उस पर्सन के पास ले जाते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि एक्यूज होता है, फिर उसके बाद हमारे पास विक्टिम होता है, दोनों आते हैं, दोनों के जो होते हैं लॉयर आते हैं, और जज भी जो होता है उस पर्सन के पास होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो जजेस है, जो जज होता है वो भी हमारे पास मरने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछेगा, और जो दोनों लॉयर है वो भी उस बंदे से क्वेश्चन पूछेंगे, और यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, और इस लीडिंग क्वेश्चन के कारण सामने वाला झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए हमारे पास जो होता है ना, डाइंग डिक्लेरेशन से अच्छा डाइंग डिपोजिशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछना पॉसिबल है। इसलिए पर्सन जो हो रहा है, मरते समय हो सकता है कि उसको किसी ने पैसा खिला दिया हो, या फिर वो अपने परिवार के लिए जो हो रहा है झूठ बोल रहा हो, तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास डाइंग डिपोज़िशन जो होता है वो डाइंग डिक्लेरेशन से अच्छा है, लेकिन इंडिया में फ़ॉलो नहीं होता। इसका एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में पहले ही जजेस की कमी है। अब इतने सारे जजेस को हम हर केस में तो नहीं भेज सकते। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी तो है नहीं। हो सकता है जब तक कि मैं जज को यहाँ पे भेजूँ, तब तक कि वो बंदा निपट जाए। उससे अच्छा उसका वीडियो ही बना लो, है ना? तो इसीलिए इंडिया में ये सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बता रहा था मैं, कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अ, क्या बता रहा था? कुछ अच्छा बताने वाला था मैं डाइंग डिक्लेरेशन में। वेट, लेट मी सी इफ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट इन डाइंग डिक्लेरेशन। समन डाइंग डिपोज़िशन। ओके, मैं ये चीज़ बताने वाला था कि डाइंग डिक्लेरेशन में लेट्स से कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन मैंने किसी का वीडियो ले लिया, मेरे को लग रहा है कि वो मरने वाला है। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं मरा, उस केस में अगर वो पर्सन नहीं मरता है, तो उस केस में क्या होगा कि अब तो वो मरा नहीं है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन जो होगा ना, उसको हम उसकी एक कोरोबोरेटिव वैल्यू होंगी, मीन्स सप्लीमेंट्री वैल्यू होंगी, मीन्स उसको हम जज के पास लेके जाएँगे। अब उसको हम एब्सोल्यूट नहीं मानेंगे कि ये एविडेंस है, मरने वाला झूठ नहीं बोल सकता। अब जो पर्सन ने ये बयान दिया है वीडियो में, उसको हम कोर्ट में बुलाएँगे और उससे वापस पूछेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जो उसने वीडियो में बोला है, वैसा ही वो तब भी बोलता है। तो दोनों को मिलाते हैं और एक सप्लीमेंट्री वैल्यू मिलती है। थैंक यू।